आइए समझते हैं मानव का मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। ताकि उसकी संरचना का एक एक स्टेप देखिए। अगर देखा जाए बेसिकली तो इसमें अनेकों प्रकार की संरचना है। सबसे पहला जो संरचना है योनि है, इसको वजाइना कहा जाता है। वो सबसे फर्स्ट में होता है, फिर ग्रीवा है, फिर आपका गर्भाशय जिसे अंग्रेजी में यूटेरस कहा जाता है, फिर आपका जो अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है, उसके बाद फिर फैलोपियन ट्यूब है, इसको अंडवाहिनी कहा जाता है। आप समझते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसका कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला बात आता है कि ओवरी अंडाशय। अंडाशय क्या है समझिए पहले। अंडाशय की जो लंबाई होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है, अंडाशय की जो चौड़ाई होती है 5 सेमी के लगभग होती है। इसकी दीवार की जो मोटाई होती है 2.5 सेमी होती है। तो सबसे पहला बात हम देखें कि अंडाशय की जो लंबाई है, अंडाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी दीवार की मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है, और इसका वजन जो है 3.5 ग्राम है। समझे। और ओवरी का काम क्या है, देखिए ओवरी का मुख्य काम जो है इसका अंडाणु जो है, अंडाणु को पैदा करना, ओवम को बनाने का काम है। ये जो है इस संरचना जो दिख रही है वो, या एक प्रकार की जो पेरिटोनियस जो झिल्ली होती है उससे उधर से पेट से जुड़ी होती है, उधर से जुड़ी होती है ना। पेरिटोनियम झिल्ली से या उधर से जुड़ी होती है। और इसमें जो दो हार्मोन पाए जाते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, यह ऋतु जो स्राव होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसको नियंत्रित करने का, ऋतु स्राव को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? दो हार्मोन होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है यह ऋतुस्राव को क्या करती है? नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करती है। आगे बात समझा जाएगा। इसकी जो कोशिकाएं होती है, आंतरिक कोशिकाएं होती है अंडाणु की, वह तंतुओं और संयोजी ऊतक के द्वारा, तो आंतरिक भाग जो होती है किसके द्वारा? तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बनी होती है इसका आंतरिक भाग। इसका काम है, आप देखें कि अंडाणु बनना है। अब जब अंडाणु बन जाएगा, परिपक्व होगा, तो इसके बाद जो संरचना देख रहे हैं इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसमें अनेकों प्रकार के अंडा बनेगा, इसमें बनेगा 2 होता है अंडा। और जो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यह जो है गर्भाशय में आएगा, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से। समझा? जब फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में एक क्रिया होती है जो कहते हैं कसाभिका क्रिया, उसके माध्यम से इसमें जब बनती है वो बनता है, अंडाणु बनता है, इसके माध्यम से गर्भाशय में और आता है। और गर्भाशय में जब यह आता है, अगर गर्भाशय में आने के बाद इसका निषेचन हो जाएगा ना, अगर निषेचन हो जाए तो यह परिपक्व भ्रूण के रूप में विकसित होना शुरू करेगा। अगर यह नहीं विकसित होता है, इसका निषेचन नहीं होता है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा नष्ट हो जाती है और बाहर शरीर के चली जाती है। इतना बात समझे। ये ग्रीवा है या वजाइना। वजाइना में देखिए, वजाइना की जो दीवारें हैं, दीवारें पर एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसका नाम है बार्बोरिथ्रा जो ग्रंथि होती है वजाइना के पास होती है। इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जो संभोग क्रिया के समय मदद करती है। संभोग में देखिए ये चिपचिपा पदार्थ होता है, बाल्बोरिथ्रा ग्रंथि से निकलती है। उसका ग्रीवा है। या हमने समझ लिया है कि क्या है आपका मादा जनन